नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय राष्ट्रीय धर्म ज्योति सम्मेलन 2025 का रविवार को भव्य समापन हुआ। देश भर से आए प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य और विद्वानों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य रहा आध्यात्मिकता, ज्योतिष ज्ञान और भारतीय संस्कृति को एक मंच पर लाना। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर रजनी अवस्थी द्वारा किया गया, जिन्होंने इस सम्मेलन को आध्यात्मिक एकता का प्रतीक बताया है। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आर.के. तिवारी, संजीव कपाड़िया और गुड्डू भैया शामिल हुए, जबकि विशेष अतिथि के रूप में डीडी न्यूज चैनल की माया जी मौजूद रही। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों से आए ज्योतिषाचार्य का सम्मान किया गया। वक्ताओं ने बताया कि ज्योतिष न केवल विज्ञान है, बल्कि यह जीवन को सही दिशा दिखाने वाली प्राचीन विद्या है। आयोजक डॉक्टर रजनी अवस्थी ने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य समाज में धर्म, संस्कृति और ज्योतिष के महत्व को पुनः स्थापित करना है। वहीं ज्योतिषाचार्य मोहित शुक्ला ने कहा कि इस तरह के आयोजन युवा पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने में अहम भूमिका निभाते हैं। वहीं इस कार्यक्रम का समापन मंत्रोच्चारण और सम्मान समारोह के साथ हुआ। राष्ट्रीय धर्म ज्योति सम्मेलन न केवल आध्यात्मिक एकता का संदेश दिया, बल्कि भारतीय संस्कृति की गहराई और गौरव को भी उजागर किया। इस खबर में सर क्या कहना चाहिए 2 दिवसीय कि 2 दिवसीय ज्योतिष कार्यक्रम में मैं मुख्य अतिथि के तौर पर रहा और मैंने देखा कि भारत से विभिन्न प्रांतों से, जैसे गले में मोतियों की माला होती है, वैसे एक एक विद्वान ज्योतिषी यहाँ पर प्रधान पधारे और जो अपने ज्योतिष विधा के प्रकांड विद्वान, जिसमें मुद्रा विद्या से लेके हस्त की मुद्राएं बनाने से हस्तरेखा विशेषज्ञ, कुंडली, टैरो कार्ड और अंक ज्योतिष पर एक से एक विद्वानों ने व्याख्यान दिए, जिसमें उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और मेघालय, आसाम और इसके साथ में जो पूर्वोत्तर राज्यों, दक्षिण भारत से, कर्नाटका से और केरल से, तमिलनाडु से, बिहार से, छत्तीसगढ़ से, दिल्ली से और जितने भी भारत के प्रांत हैं, विभिन्न प्रांतों से लोग पधारे और सभी लोगों ने बड़ी ही प्रशंसा करी इस ज्योतिष सम्मेलन की। और इसमें ज्ञान, जैसे सब नदियां आके सागर में मिलती हैं, वैसे सारे विद्वान आके इस महासम्मेलन में एकमत हुए। और सबसे बड़ी बात मैंने देखी कि जैसे आज के समय में पैसा लेके अवार्ड बांटे जा रहे हैं, यहाँ किसी अवार्ड के लिए कोई पैसा नहीं लिया गया, अपितु योग्यता को देखा गया। ये एक सारे सम्मेलनों से इस सम्मेलन को अलग बनाता है, इसीलिए मैंने मुख्य अतिथि के रूप में इस सम्मेलन अपनी सहर्ष स्वीकृति प्रदान की। इंट्रो देते हुए बताइएगा 2 दिवसीय जो कार्यक्रम किया गया ज्योतिष को लेकर, कौन कौन लोग संपन्न हुए, किन बिंदुओं पर यहाँ पर चर्चा होगी? देखिए, यहाँ से पूरे भारत से, जैसा कि इसका नाम ही राष्ट्रीय धर्म ज्योतिष केंद्र है, सम्मेलन है, तो पूरे भारत को हमने इकट्ठा किया एक मंच के ऊपर लखनऊ में। तो यहाँ का मेन मकसद जो था, जो हमने इस धारा को लेके चल रहे हैं आगे, वो राष्ट्र मतलब मेरा भारत, धर्म मतलब मेरा सनातन, और ज्योतिष के थ्रू हम इस चीज को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस संगम के थ्रू हम पूरे विश्व का कैसे कल्याण कर सकते हैं, उसी को आगे बढ़ाते हुए इस मंच को सजाया गया, जिसमें मेरे साथ पूरे भारत से लोगों ने मेरा इस जीवन में सहयोग दिया है। मुख्य रूप से कौन कौन लोग उपस्थित रहे हैं? मुख्य रूप में मेरे सहयोगिका हैं पूनम शर्मा जी, जिन्होंने चंडीगढ़ से मेरा पूर्णतः सहयोग दिया है। ये चंडीगढ़ में ही 27 सम्मेलन करवा चुकी हैं ज्योतिष प्रांगण के थ्रू। और आचार्य मोहित शुक्ला जी हैं, जिन्होंने मेरे को मार्गदर्शन दिया मेरे बजरंगबली जीवन के। हम बात कर लें कुछ अवार्ड भी यहाँ पर दिए, वो किस विषय में? हाँ जी, यहाँ पे अवार्ड दिए गए हैं। सबसे बड़ा अवार्ड दिया गया महा उत्तरदायित्व का अवार्ड, जो कि वरिष्ठ ज्योतिषों को दिया गया है, जो मतलब बहुत ही ज्ञानी विज्ञानी है। फिर उसके बाद भास्कर, हाँ, और फिर उसके बाद हम लोगों ने भास्कर अवार्ड दिया है, जो कि उसके नीचे के लेवल के है, जो मतलब उनको फिर भी 11 से 15-20 साल हो गए हैं अवार्ड लेते हुए। फिर उसके बाद विभूषण अवार्ड दिया गया, वो अलग अलग पद्धतियों में, ज्योतिष के अलावा और भी पद्धतियों में वो महारथता हासिल कर चुके हैं, उनको हमने विभूषण अवार्ड दिया है। और ज्योतिष गौरव अवार्ड इन लोगों को दिया है जो कि बिल्कुल ही स्टूडेंट हैं, जो इसमें अभी अभी जुड़े हैं। और हमने जो सनातन को प्रमोट कर रहे हैं, उनको भी बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ा है। उनके लिए हमने बनाया है सनातन गौरव अवार्ड, जो हमारे सनातन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या संदेश देना चाहिए? मेरा भारत एक रहे, सनातन को आगे बढ़ाए और मेरे देश को आगे बढ़ाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर हमें भेजी है सुभाष चंद्र ने। बाकी आगे के ऐसे देश दुनिया तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण के साथ बने रहे।